मराठी माध्यमातील मुलांसाठी एक आनंदाची बातमी. आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल. तर प्लीज सबस्क्राईब करा नागरत्ना, फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी, आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांना सुद्धा या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या. ठीक आहे, चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनलमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजाમાં ने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मी आहे शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. बहुत जोर शोर से आप लोगों की पढ़ाई शुरू हो गई है और भाई कितनी जल्दबाजी कर रहे हैं आप लोग. मिस ये अपलोड करो, वो अपलोड करो. पूरा स्कूल का तुम लोग का होमवर्क मैं ही कर रही हूँ. वेरी गुड. बेचारी हूँ ना मैं, इसके लिए बहुत फायदा उठाते हैं तुम लोग मेरे से. एनीवेज, अभी मैंने खोला है चैनल मेरे बच्चों को हेल्प करने के लिए ही, तो बिंदास आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आपके प्रॉब्लम्स डालिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगी आपके प्रॉब्लम्स. और ये होता है सिर्फ शालिनी हुबलीकर चैनल पे. तो आप लोग क्या करोगे फिर मेरे लिए? ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना है आप लोगों को मेरे चैनल का लिंक. अभी 50K तो हम लोगों ने क्रॉस कर ही लिए हैं. बहुत ज़्यादा हो गए अभी 2 दिन में. वेरी गुड. आप लोग रियल में मेहनत कर रहे हैं, इसका मुझे प्रमाण मिल रहा है. और मराठी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने नागरत्ना चैनल किया है, उसका भी मैंने आपको बताया है. तो जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं आपके आजू बाजू में, तो उन्हें भी प्लीज़ देना मेरे चैनल का लिंक. ठीक है, ताकि उन बच्चों का भी घर पर फायदा हो. ओके. हाँ, और आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा. उससे आपके 2 फायदे होंगे. एक तो मेरा जो लाइव स्ट्रीम आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और सेकंड जो मैं नए वीडियोस अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा. तो आप लोगों को वेट नहीं करते बैठना पड़ेगा मेरे वीडियोस के लिए. ठीक है, तो चलो मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का लेसन 1.2 ऑड वन इन. ऑड वन इन यानी जो ऑर्डिनरी कुछ बातें होती है उसमें कुछ हट के होता है. अभी जैसे एक एग्जाम्पल में देती हूँ आप लोग को, ताकि आसानी से समझ में आ जाए. ठीक है, अभी एप्पल है, बनाना है और पपया है. ठीक है, और फ्रूट्स के नाम है ये एप्पल, बनाना, पपया, और उसके साथ में है कॉलीफ्लावर. तो बताओ फिर इसमें ऑड वन कौन सा हुआ? वेरी गुड, कॉलीफ्लावर जो है वो ऑड वन हो गया. क्यों वो ऑड वन हुआ? क्योंकि वो फ्रूट नहीं है, वो वेजिटेबल है, इसके लिए वो फ्रूट्स की कैटेगरी में फिट नहीं होता, तो वो हो गया ऑड वन. तो इसी तरह से ये भी लेसन में ऐसा कुछ है जो बहुत ही ऑड है. तो देखते हैं भाई क्या है ये लेसन. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये लेसन. How was the first day of school? asked mother as Rima sat down for dinner. तो जो रीमा नाम की लड़की थी, जब वो खाना खाने के लिए बैठी, रात को जो खाना खाते हैं उसे डिनर कहते हैं. ठीक है, मॉर्निंग में करते हैं वो ब्रेकफास्ट होता है, आफ्टरनून में जो हम लोग खाना खाते हैं उसे लंच कहते हैं, और जो रात को हम लोग खाना खाते हैं तो डिनर कहते हैं. ठीक है, याद रखना आप लोग. जिन लोगों ने आज पहली बार पता चला है, जिन लोगों को, उनको मैं बता रही हूँ. ओके. तो उसकी मम्मी ने पूछा हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. तो आज तो तुम्हारा स्कूल का पहला दिन था, तो भाई कैसा रहा आज का पहला दिन? तुम लोग भी जब पहले दिन स्कूल में से जाकर आते हो तो तुम लोग की मम्मी भी पूछते हैं ना, मम्मी पापा कैसा रहा आज स्कूल का फर्स्ट डे, कौन कौन आए थे, कौन कौन मिले, क्या क्या किया आज तुम लोगों ने स्कूल में. फिर तुम लोग भी बताते हो बहुत ही एक्साइटमेंट में. तो इसी तरह से रीमा की मम्मी ने भी रीमा को पूछा. ओके, रीमा श्रग्ड ओके करके
रीमा ने सर हिलाया। नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन, यानी आज कुछ भी पढ़ाया नहीं, खाली हम लोग सेटल ही हो रहे थे, यहाँ वहाँ की बातें। फिर वो नया क्लास मिलता है, फिर नए क्लास में जाकर फिर उसमें बैठना, फिर मैं ये बेंच पे बैठूंगी, ये बेंच पे, ऐसा वो नया एक एक्साइटमेंट होता है ना वो। तो उसी में हमारा दिन जो था वो चला गया, कुछ भी लेसन्स नहीं सिखाए, जस्ट सेटलिंग ही हुआ आज के दिन। Any new girls in your class? Inquired her father, मिस्टर सेन। तो रीमा के जो पापा थे मिस्टर सेन, उन्होंने उससे पूछा, कोई नई गर्ल आई है क्या तुम्हारे क्लास में? ओनली वन, मालती, एंड शी इज फनी। तो रीमा ने क्या आंसर दिया? एक ही लड़की आई है, उसका नाम क्या है? मालती, एंड शी इज फनी, और वो बहुत ही अजीब है। ग्रिमेस्ड रीमा as she helped herself to the salad, और उसने मुंह भी बनाया कि थोड़ी सी अजीब है, यानी जैसे हम लोग को ऐसे लगता है ना कि अरे ये कैसी लड़की है, ऐसा करके हम लोग कैसे मुंह बनाते हैं ना, उसमें तो तुम लोग बहुत मास्टर हो ना, अरे ये देख कैसे दिखता है, ऐसा करते हैं ना, तो वैसे ही उसने भी किया। Why do you say that? asked मिस्टर सेन। अभी जो उसके पापा थे तो उसने उसको पूछा, भाई अजीब है, ऐसे तुमने क्यों कहा उसको? She can't speak much English, वो इंग्लिश ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकती। She has come from another state, वो किसी दूसरे राज्य से आई हुई है, स्टेट से आई हुई है। Sniffed रीमा, naming one at the other end of the country, तो उसने नाक चढ़ाकर वो कोई तो एक कंट्री के कोने में किसी एक जगह का नाम उसने बताया। ओ, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज्ड टू बी क्लेवर, दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली। तो जैसे ही वो रीमा ने उसकी जगह का नाम बताया, वो लड़की के, मालती के, तभी उसके पापा ने उसको कहा कि अरे वो स्टेट के जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, और स्पेशली वो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। सेड मिस्टर सेन क्वाइटली, तो मिस्टर सेन ने शांति से कहा, वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, हाँ लेकिन ये ना उतनी कुछ ऐसे स्मार्ट तो हम लोगों को मुझे लगी ही नहीं। ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल, तो उसके बाल कैसे थे? ऑयली, यानी बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगाया हुआ था। बिंदी, सिर पर बिंदी लगाते हैं ना कपाल पे, तो बिंदी थी, और ऐसा वो उसका ये ऐसे था, वो ऐसे आती थी वो, ऐसा उसने बोला। गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक्ड रीमा, और उसने टीचर को गुड मॉर्निंग भी कैसे बोला था? गुड मॉर्निंग टीचर, ऐसे करके उसने उसका मिमिक्ड किया, यानी मिमिक्री किया, जैसे उसने बोला था वैसे ही उसने भी उसने मम्मी पापा को बोलकर बताया। हर पेरेंट्स एक्सचेंज्ड ग्लांसेस, रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड। अभी ये जो रीमा का जो जवाब है वो सुनकर जरा उसके जो पेरेंट्स लोग थे, उन लोगों के थोड़े चेहरे के जो हाव भाव थे वो बदल गए कि भाई हमारी बेटी और इस तरह की बातें कर रही है। दे डॉटेड ऑन हर, और उन्होंने उसे समझाने की भी कोशिश की, बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स, लेकिन वो उस समय में कुछ भी समझने के सिचुएशन में नहीं थी। I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Sen as he rose from the table. तो उसके जो पापा थे मिस्टर सेन, उन्होंने गंभीरता से मालती को कहा कि मुझे उम्मीद है, आई होप, यानी मुझे आशा है कि तुम और तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग मालती के लिए कोई भी डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करोगे। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट, और जो रीमा थी और उसका जो गैंग था स्कूल में का, तुम लोग का भी होगा ना गैंग, पर्टिकुलर जो फ्रेंड्स होते हैं उन लोगों का गैंग होता है ना स्कूल में,
तो सब लोग तुम लोग साथ में ही रहते हैं हमेशा, साथ में बैठेंगे, साथ में खेलेंगे, साथ में टिफिन खाएंगे। दादी भाई। तो रीमा और उसका जो गैंग था उन लोगों ने भी डिसाइड किया हुआ था कि वो लोग मालती के साथ ऐसा ही कुछ करने वाले थे। नेक्स्ट मॉर्निंग, द minute Malti entered the class, they all chorused good morning. तो जैसे ही मालती ने दूसरे मॉर्निंग जब वो उस क्लासरूम में आई, तो ये जो थी रीमा और उसका गैंग, उन लोगों ने उसको क्या बोला, कोरस में, यानी एक साथ बोला गुड मॉर्निंग। Poor Malti, she did not realize that they were making fun of her. ये बेचारी जो मालती थी वो बहुत ही गरीब थी, बिचारी थी, तो उसको समझ में ही नहीं आया कि ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। She beamed back at them and replied good morning, और उसने पलटकर उन लोगों को भी गुड मॉर्निंग करके जवाब दिया। Shehnaz giggled. Why do you put so much oil on your hair? She asked rudely. तो उन लोगों के गैंग में की ही एक लड़की है शहनाज, तो उसने क्या किया, खिकी खिकी हंसते ना तुम लोग, कैसे किसी का भी मजाक उड़ाते हैं ना, तो कैसे हंसते हैं तुम लोग, खिकी 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 करके, ही करके, ठिठी करके, बस तो वही कर रही थी शहनाज भी। तो शहनाज गिगल्ड, तो इतना सारा तेल क्यों डालती है अपने बालों में, तो ऐसा उसने रूडली पूछा। ठीक है, रूडली यानी कैसे, खड़ूस की तरह पे। मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। अभी मालती को बेचारे को बहुत बुरा लगा, उसने उसको ऐसे बुरा लगा, इस नजरों से, अपमानित भरे नजरों से उसने उसकी ओर देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। एंड द स्कर्ट so long, said Claire catily. तो जो क्लेयर नाम की जो लड़की थी उसने बोला, स्कर्ट देखो कितना लॉन्ग पहना है। ठीक है, मालती फ्लश्ड, she was about to say something when teacher entered. अभी मालती को बेचारी को बहुत ही ऐसे शर्म में ना, अगर आपको कोई ऐसा करेगा तो आप लोगों को कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा क्या आपको? बट मालती फ्लश्ड, शी वाज अबाउट टू से समथिंग, वो कुछ जवाब देने ही वाली थी, उतने में टीचर ने क्लास में एंट्री ली। एज द क्लास प्रोग्रेस्ड, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी मालती रेज हर हैंड व्हेनेवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। तो जैसे क्लास चलते गया तो हर सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले कौन हाथ ऊपर करता था, तो मालती हैंड रेज करती थी और हर सवाल का वो जवाब भी देती थी। ये देखिए लोग सब जल्दी होते, वो लोग बहुत ही सरप्राइज हो गए, अरे दिखती कैसी है और जवाब तो सब दे रही है करके। यस मालती, यू आंसर दे टीचर। तो जो टीचर थी उसे कहती थी जवाब देने के लिए। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नॉडेड इन एप्रिसिएशन। और जो मालती थी वो बहुत ही करेक्ट आंसर देती थी और उसके एप्रिसिएशन में टीचर भी मिलाती थी। तो कभी भी देखो तुम लोग भी क्लास में आंसर देते हो, उनका आंसर करेक्ट होता है। तुम लोग तो हो ही ना स्कॉलर, शालिनी हुबली करके जो स्टूडेंट हो, तो आंसर तो तुम लोग दोगे ही क्लास में। तो तुम लोग के टीचर कैसे प्राउड से ऐसे हाँ हाँ में सर हिलाती है ना, वैसे ही टीचर भी उसकी सर हिलाती थी एप्रिशिएशन करने के लिए। When Rima recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." फिर जब रीमा घर पर आई और उसने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे वो आंसर्स वगैरह सब देती है, तभी उसकी मम्मी ने क्या कहा कि अच्छा ऐसा लग रहा है बहुत ही होशियार लड़की है। What is the use? said Rima uncharitably. लेकिन उसका क्या फायदा है, ऐसे कठोर स्वर में रीमा ने कहा। हर इंग्लिश इज सो एट्रोसियस, तो एट्रोसियस
तो उसका जो इंग्लिश है ना बहुत ही टेरिबल है, घटिया है, उसको बोलने ही नहीं आता। उसका इंग्लिश सुनोगे तो तुम लोग कहीं भाग जाओगे, ऐसे तुम लोग बोलते ना, तो सुन ही नहीं पाएगा, भाग ही जाएगा वहां से ऐसे। तो इस टाइप का उसका ये था बोलने का तरीका। द सेम मे बी सेड ऑफ यूर हिंदी। तो यही बात तुम्हारे हिंदी के लिए भी कही जा सकती है। काउंटर्ड मिस्टर सेन शार्पली। और मिस्टर सेन ने जो था उसकी बेटी को शार्पली कहा। ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमा's एटीट्यूड। रीमा का ये जो बिहेवियर था वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। इवन मिस्टर सेन डिड नॉट लाइक इट। उन्हें पसंद भी नहीं आया उसका इस तरह का बर्ताव। दैट नाइट रीमा's पेरेंट्स डिस्कस्ड द मैटर। और ये जो रीमा के मम्मी पापा थे अभी वो लोग बात करने लगे। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी तुम लोग जब स्कूल में जाते हो तो तुम लोगों के साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटती है और तुम लोग घर पर आकर जब अपने मम्मी को बताते हो, पापा को बताते हो, तभी तुम लोगों का जो ओवरऑल रिस्पॉन्स होता है ना उस बातों के प्रति, उससे पता चलता है। अभी तुम लोगों के लिए तो नया एक्सपीरियंस होता है, तुम लोगों को तो पता नहीं होता। तो कभी कभी अगर तुम लोग गलती करते हो तो तुम लोगों के पेरेंट्स तुम्हें समझाते हैं कि नहीं बेटा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर कोई आपको तकलीफ दे रहा है तो फिर ऐसे बोलते हैं ना, मम्मी पापा तुम मुझसे कुछ बात मत करो, तुम जाके सीधा टीचर को बोलो। तो घर पे है ना कभी भी ऐसी जो बातें होती है स्कूल में तो आप लोगों को घर पर जाकर बताना चाहिए, ठीक है। तो मम्मी पापा जो होते हैं वो लोग अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको गाइड करते हैं, या फिर ब्रदर है, सिस्टर है, बड़े वाले, तो उनसे भी अगर तुम लोग शेयर करते हो आपकी थिंग्स तो वो लोग भी आप लोगों को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें होती है ना वो बहुत मायने रखती है अपने लाइफ में, ठीक है। तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल यहाँ पर रीमा का भी आप लोगों को दिया गया है। अभी उसके मम्मी पापा जो थे उसका ये जो बिहेवियर था वो देख के वो लोग बेचारे टेंशन में आ गए, भाई हमारी बेटी और इस तरह की बातें कर रही है। फिर वो लोग दोनों जन रात को बात करने लगे। We put Rima into a good school to make her smart and confident. हम लोगों ने रीमा को अच्छे स्कूल में डाला हुआ है ताकि वो बहुत ही स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बने, होशियार बने, और वो उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़े। I am afraid she is turning into quite a little snob, said Mr. Sen sadly. लेकिन मुझे इसे डर लग रहा है कि वो थोड़ी सी गुरूर उसमें आ गया है और घमेंडी होती जा रही है, ऐसे उन्होंने सैडली कहा। द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो जो सैटरडे आने वाला था वो सैटरडे को इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन था। रीमा हु वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी। तो रीमा का इंग्लिश अच्छा था तो उसने इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में पार्ट लिया था। अभी तुम लोग जब स्कूल में पार्ट लेते हो तो तुम लोगों को भी चॉइस दी जाती है ना कि तुम अगर एलोकेशन करने वाले हैं, भाषण देने वाले तो इंग्लिश में दोगे, मराठी में दोगे, हिंदी में दोगे, ऐसे तुम लोग को भी चॉइस पूछते हैं ना। तो उसी तरह से रीमा को भी जो चॉइस मिला था उसने इंग्लिश सॉन्ग की कैटेगरी चूज की थी। Was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. और उन लोग को बहुत ही सरप्राइज हो गया कि मालती जो थी उसने हिंदी सिंगिंग की कैटेगरी में अपना नाम दिया हुआ था। ऑयली प्लेट्स सिंग्स ऑल्सो। ऑयली प्लेट्स यानी जो तेल से चिपचिपी जो है वो गाना भी गाती है। शी सेड स्नीटली टू क्लेयर। तो उसने व्यंग से यानी चिढ़ाते हुए क्लेयर से कहा। क्लेयर भी उनकी फ्रेंड थी, गैंग में की ही थी। क्रॉक्स यू मीन, गिगल्ड क्लेयर। हाँ यानी वो भद्दे आवाज में जैसे गाना गाते हैं ना वही ना, ऐसा करके वो भी खिकी 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 करके हंसने लगी। जैसे तुम लोग हंसते ना, किसी का भी मजाक उड़ाते तो ऐसा कैसे कोना पकड़ के खिकी 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 करते हैं।
दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन वो लोग गलत साबित हुए। मालती sang ब्यूटीफुली, मालती ने गाना बहुत अच्छे से गाया। शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन्ड वॉइस, उसकी जो आवाज़ थी वो वेल ट्रेंड थी और मेलोडियस थी, मधुर थी। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू cheer when मालती sang, रीमा और उसकी जो गैंग थी उन लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि जब इसका गाना शुरू हो जाएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, शोर शराबा करेंगे, ठीक है। बट देयर वॉज सच एब्सोल्यूट साइलेंस, लेकिन जब वो गाना गा रही थी तभी पूरा पूरा साइलेंस था। वैसे बहुत ज़्यादा साइलेंस आप बोलने का रहेगा ना तो कैसे बोलते मालूम है, पिन ड्रॉप साइलेंस था, यानी इतना साइलेंस है कि पिन भी गिरेगा तो आवाज़ आएगा, ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है। ये एडिशनल नॉलेज था तुम लोग के लिए। दे डिड नॉट डेयर टू, इसलिए उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। अभी पूरा सब शांत था, एकदम साइलेंस था, और अगर वो लोग ऐसा करते तो दे वेर श्योर टू गेट कॉट, तो लोग पक्का पकड़े जाते। When Malti finished, the principal was the first one to start clapping, followed by the teachers and students. अभी जैसे ही मालती का गाना खत्म हुआ तो सबसे पहले प्रिंसिपल टीचर खड़ी होकर ताली बजा प्रिंसिपल टीचर ने सबसे पहले ताली बजाना शुरू किया, फिर उसके बाद टीचर्स, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स लोगों ने भी ताली बजाना शुरू किया। No one was surprised when Malti won the first prize. मालती को फर्स्ट प्राइज मिला, इसके लिए किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते थे कि मालती का गाना ही इतना अच्छा था तो उसको फर्स्ट प्राइज मिलना ही था। अभी तुम लोगों के इधर भी कोई भी कंपटीशन होता है तो तुम लोग जब देखते हैं कि तुमसे अगर अच्छा किसी ने परफॉर्म किया है तो तुम लोग मन में समझ जाते हो ना, ओ मेरा तो प्राइज गया, अभी प्राइज पक्का इसको ही मिलेगा क्योंकि इसने मेरे से अच्छा किया हुआ है, समझ जाते हैं ना तुम लोग। तो उसी तरह से मालती के बारे में भी हुआ, तो सबको पता चल गया कि अभी इसको ही फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी, समहाउ शी फेल्ट नो जॉय, और इंग्लिश सिंगिंग की कैटेगरी में सीमा फर्स्ट आई थी लेकिन उसे उसकी खुशी नहीं थी। तो as the term progressed, it was abundantly clear to all that Malti was a bright child, और जैसे जैसे दिन बीतते गए फिर ऐसे कंफर्म होता गया कि मालती जो है वो बहुत ही होशियार लड़की है। शी वॉज क्वाइट स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट, स्टूडियस भी कहते हैं, स्टडियस भी कहते हैं, तो बहुत ही पढ़ाऊ होशियार लड़की थी। शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी, एज वेल एज इन स्टडीज, और स्टडीज में भी उतनी ही अच्छी थी। हर फोर्टे वॉज मैथमेटिक्स, तो वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा तेज थी, होशियार थी। हर सिंपल अपीयरेंस बिलाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन, भले वो लड़की बहुत ही सीधी सादी थी, बहुत ज़्यादा तेल लगाती थी, लॉन्ग स्कर्ट पहनती थी, लेकिन उसका जो अपीयरेंस था पढ़ाई के मामले में तो वो क्या साबित हुआ, वो बहुत ही तेज और फुर्तीले दिमाग वाली लड़की है, ठीक है। तो उसका ये जो लुक था, अपीयरेंस जो था, उसका सिंपल अपीयरेंस था, वो छूटा पड़ गया। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि जो सिंपल रहते हैं लोग वो लोग बुद्धू ही रहते हैं करके, ठीक है, ये है एक सबक। स्लोली मेनी ऑफ द गर्ल्स बिगेन सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स, अभी धीरे धीरे उसका मैथमेटिक्स तो बहुत तेज थे, तो जो लड़कियां थी उन लोग को मैथमेटिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती तो उन्हें मालती के हेल्प की ज़रूरत पड़ने लगी। हेल्प
which the readily and cheerfully help which she यानी कौन? मालती। हेल्प विच शी रेडीली एंड चीयरफुली gave, वो कभी भी किसी को भी हेल्प करने के लिए तैयार रहती थी और खुशी से हेल्प करती थी। The teachers had liked the respectful, intelligent girl from the beginning. तो उसके जो टीचर्स थे इतनी होशियार और इंटेलिजेंट और बहुत ही रिस्पेक्टफुल गर्ल थी, वो शुरू से ही वो टीचर लोगों को बहुत पसंद थी। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो befriended her. अभी क्लास की भी जो लड़कियां थी वो उसकी दोस्त बनती जा रही थी, उसके करीब करीब जा रही थी। नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो, लेकिन रीमा और रीमा का गैंग उन लोगों ने वो लोग नहीं गए, उसमें वो लोग नहीं थे। दे स्टबर्नली डिसलाइक मालती, तो उन लोगों ने तय ही कर लिया था, उन लोगों को किसी भी एंगल से मालती पसंद ही नहीं आती थी। यानी कैसे हट पकड़ लेते हैं ना, चाहे कोई भी उससे दोस्ती कर ले बाबा, लेकिन हम लोग उसके साथ दोस्ती कभी नहीं करेंगे। They were a stylish lot and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. अभी ये जो लड़कियां थी, इसका जो गैंग था वो बहुत ही स्टाइलिश था, मॉडर्न था, और मालती जो थी वो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। तो किसी भी कंडीशन में उन लोगों के इस मॉडर्न गैंग में वो उनके टाइप की लड़की नहीं है, इसके लिए वो लोग उसे एक्सेप्ट करने का पॉसिबल ही नहीं था। दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पोक फन एट हर, पर्टिकुलरली हर इंग्लिश। तो वो लोग जो था रीमा और उसकी जो गैंग थी, वो लोग मालती का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, स्पेशली उसकी इंग्लिश को लेकर। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर, मालती को उनके इस बिहेवियर से बहुत बुरा लगता था। वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन रीमा मॉक्ड एट हर mercilessly because she said ask instead of asks. Okay, तो अभी क्या हो गया, एक दिन बेचारी वो उसके आँखों में करीब करीब आंसू आने ही वाले थे। क्यों? क्योंकि रीमा जो था उसने उसका मजाक उड़ाया था, बहुत बेरहमी से मजाक बोला था उसने। आस्क बोलते हैं ना, ASK, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन था, उसके प्रोनाउंसिएशन में उसने अक्स कहा था। तो इस बात को लेकर उसने उसका बहुत बेरहमी से मजाक उड़ाया हुआ था। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, अभी जैसे आवाज भर आता है ना जब किसी को रोना आता है, तो उसी तरह से उसका गले में सिहरन हुई। मालती सेड, मालती ने कहा, आई नो माई इंग्लिश इज वीक, मेरे जो इंग्लिश है वो बहुत वीक है, ये मुझे पता है। यूअर्स इज गुड, तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है। प्लीज विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट, तो क्या तुम मुझे हेल्प करोगे मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, तो रिप्लाइड रीमा विथ अ exaggerated accent, तो मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, एबल नहीं हूँ, कैपेबल नहीं हूँ माय डियर करके, वो जो एक लहजे में बोलते हैं ना अकड़ के, तो उस तरह से उसने बोला। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजंट ईजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप्स, तो इंग्लिश प्रॉपरली स्पीक करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। कंट्रीफाइड यानी देहाती टाइप की तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए ये आसान नहीं होगा। मालती's फेस टर्न्ड रेड, बेचारे का चेहरा मालती का जो था वो लाल हो गया। शी वॉन्टेड टू रिटॉर्ट बट कुड नॉट, वो उसे पलट कर जवाब देने वाली थी पर वो नहीं दे
सकी। फाइंड द राइट वर्ड, तो उसको जवाब देने के लिए सही शब्द ही नहीं मिले। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रेन ऑफ, और वो बहुत ज़्यादा रोना आता है ना, तो आंसू बहने लगे उसके आंखों से और वो दौड़कर चली गई। दैट वॉज हॉरिड रीमा सेड शहनाज। अभी जो उसके गैंग की जो लड़की थी शहनाज, उसने क्या कहा, ये बहुत भयानक था। क्या? रीमा का बिहेवियर। यस, एग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली। इतने में उसकी जो गैंग की लड़कियां थी नेहा और क्लेयर, उन लोगों ने भी कहा कि हाँ, तुम्हारा ये जो बिहेवियर था वो बहुत ही हॉरिबल था। रीमा वॉज शॉक्ड। Her old friends had turned against her. She walked off in a huff. तो उसको बहुत ही शॉक हो गया कि अरे मेरी सहेलियां ही मुझे इस तरह से बात कर रही है, और वो गुस्से से वहां से चली गई। मिस्टर सेन फाउंड हर subdued over lunch but decided not to ask anything. तो जो मिस्टर सेन थे उन्होंने नोटिस किया कि वो कुछ थोड़ी सी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही है, जैसे वो उदास हो गई हो, अकेली पड़ गई हो, इस तरह से वो उन्हें दिखाई दे रही थी। लेकिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली। रीमा को पता था कि उसने जो भी मालती के साथ बिहेव किया वो बहुत ही बुरा था। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट, लेकिन उसका जो घमंड था वो उसे वो मानने नहीं दे रहा था। इवन टू हर सेल्फ, तो जो उसका जो घमंड था, गुरूर था, वो उसे खुद से भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इस तरह से ये जो कहानी थी फ्रॉम ऑड वन ई बाय तिथि तवोरा, मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी ये कहानी। तो इस कहानी में से आप लोगों को क्या सीखने को मिला कि कभी भी किसी की भी पहराव के ऊपर, चेहरे के ऊपर, रंग के ऊपर किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। हमें किस तरह से जज करना चाहिए? उसके बिहेवियर के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से हम लोगों को, इंसानों को जज करना चाहिए। ये बहुत बड़ी सबक है तुम लोगों के लिए, ठीक है? कभी भी किसी को भी अपने से नीचा भी नहीं समझना चाहिए और किसी को ज़्यादा सर पर भी नहीं बिठाना चाहिए। अपनी एक आइडेंटिटी होती है ना, वो अपनी एक आइडेंटिटी हम लोगों को संभाल कर रखनी चाहिए, ठीक है? तो कितना अच्छा था ये लेसन, और मैंने आप लोगों को नॉलेज भी दिया है, वो बहुत ही यूज़फुल है आप लोगों के लिए, लाइफ टाइम के लिए, ठीक है? और मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ इसका इंग्लिश वर्कशॉप, जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो वेट एंड वॉच, देखते हुए तब तक मुझे कितने लाइक्स आते हैं और मुझे कितने सब्सक्रिप्शंस मेरे बढ़ते हैं। फिर देखो, अगर आज मेरे लाइक्स फटाफट बढ़ गए ना, तो मैं आज ही डाल देती हूँ आपका ये इंग्लिश वर्कशॉप, ठीक है? चलो, फिर जो मेरे दूसरे बच्चे हैं जिन लोगों को पता नहीं है मेरे चैनल के बारे में, तो प्लीज़ उन लोग को मेरे चैनल का लिंक फॉरवर्ड करेंगे ना तुम लोग? थैंक यू। और लाइक तो अभी तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। कोई डाउट है आप लोग को तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर नहीं है कोई डाउट तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? तो चलो फिर देखते हैं अभी आपके कितने लाइक्स आते हैं, तो वो हिसाब से मैं वर्कशॉप कभी आपका एक्सप्लेन करना है डिसाइड करती हूँ, ठीक है? चलो फिर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।